हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू और बीट द कंपटीशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीयूजीसी नेट की तरफ से अगर बात करें तो एक नई कह सकते हैं अटकलें स्टूडेंट्स में लगाई जा रही हैं कि एग्जामिनेशन डेट्स कब तक आएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि एग्जामिनेशन डेट्स अप्रैल में अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट के बाद से एनटी का कोई अपडेट नहीं है, बस इंतज़ार है कि कब एग्जामिनेशन डेट्स आएंगी। एग्जामिनेशन डेट्स आएंगी तो एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ किए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न कह सकते हैं कि माना जा सकता है। तो अगर मेरा ये मानना है कि काफ़ी टाइम जा चुका है और अगर एग्जामिनेशन डेट्स के आने की बात है तो शायद बहुत लंबा सफ़र नहीं रह गया एग्जामिनेशन डेट्स को जो है अनाउंस करने में। तो प्रोबेबली थोड़ा सा अगर आंकलन लगाकर देखते हैं कि क्या तरीका हमारा रह सकता है कि 2022 के एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने के बाद की पेपर तो होगा, फॉर्म भी हम भर चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं अप्रैल तक की बात करें, ये अप्रैल वाला टाइम पीरियड था आपका। अप्रैल 20 को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई पेपर जो है आपका जून के फर्स्ट वीक में जो है ले लिया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून की अगर बात करते हैं और उस जून के आने के बाद पूरा मई टिल पहले 20 मई फिर 30 मई 31 मई तक 31 ऑफ मई तक हम यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म्स अपने भरते रहे, रजिस्ट्रेशन करवाते रहे हैं। यानी कि कोई मैचिंग जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 20 तारीख के पास मई के बाद फिर जून में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 जून तक का टाइम पीरियड जा चुका है। और अगर एक मोटा मोटा आंकलन लगाकर भी देखते तो कब तक पेपर जो हमारा होना चाहिए, हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक तक, अभी जो आपका अपकमिंग मंडे आ रहा है उस वीक में आपको एक यूजीसी नेट की तरफ से एग्जामिनेशन डेट्स को जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनटीए के पास करवाने के लिए पेपर कंडक्शन बहुत ज़्यादा है। एक कोई अकेला पेपर हमारा है नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि जब हमारा अकेला पेपर था तब एनटीए ने बहुत सीरियसनेस दिखाई थी। ठीक है। तो अभी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जून का जो अगला सप्ताह है आपका, नेक्स्ट वीक है, वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डेट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो पेपर की डेट कब तक आ सकती है, पेपर की डेट की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर नेक्स्ट वीक तक 25 ऑफ जून तक अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपके एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगी तो टिल 30 ऑफ जून तक एडमिट कार्ड्स आपके हाथ में होने चाहिए, तभी जाकर जो है जून और आपका जो जुलाई का सेशन रह सकता है 15 ऑफ जुलाई तक की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में पेपर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक रैंडम अनुमान है, पहले भी बहुत सारे हमने जो है अनुमान लगाए हैं, ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं, वो सही भी रही है। तकरीबन किसी भी एग्जामिनरी बॉडी को कराने का तरीका भी यही रहता है। वैसे भी एनटीयूजीसी नेट की बात करें तो साल में 2 बार आपका पेपर हो रहा है। तो अब इस साल के 2 बार पेपर कराने में एनटीए के पास कोई चारा बचता ही नहीं है कि जुलाई के बाद जो है वो पेपर की डेट्स को डिले करे, क्योंकि अगर जुलाई के बाद पेपर की डेट डिले होंगी तो दिसंबर के पेपर्स कब होंगे। दिसंबर के पेपर अगर नहीं होंगे तो क्या हम ये मान के चलेंगे दोनों साइकिल्स फिर से नेक्स्ट टाइम मर्ज की जाएंगे। भाई 10 से 15 लाख का बच्चा अगर इस बार पेपर में बैठेगा और 30 लाख बच्चों को आप बिठाएंगे तब दशाएं यहाँ पर क्या होने वाली हैं। तो ये काफ़ी सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है यहाँ पर, हम महीनों से सालों से कि पेपर में जो है तैयारी में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनटीए को एक सीरियसनेस तो दिखानी ही चाहिए पेपर लेने में और करवाने में। पर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर बहुत बात तो नहीं कर सकते सिवाय अनुमान लगाने के। तो आप ये मान के चलिए कि जून का जो नेक्स्ट वीक रहेगा आपका, यानी कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपको एनटीयूजीसी नेट की एग्जामिनेशन डेट्स देखने को मिल सकती है। और अगर एग्जाम्स के कंडक्शन की बात करते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक ऑफ मिड ऑफ जुलाई में आपको पेपर होने की संभावनाएं जो हैं 100% नज़र आ रही हैं। तो अगर आपका भी कोई एनटीए को लेकर कोई संदेश है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बीट द कंपटीशन एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको डेली अपडेशंस दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर हैं। और मोटिवेशन की बात करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों का देखिए यही क्वेश्चन है कि मैम पिछले साल से 6 महीने से 8 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब एग्जामिनेशन डेट्स नहीं है, एग्जामिनेशन होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है बच्चों को, तो कैसे मोटिवेट रहे। तो एक ही रास्ता है कि देखिए कि ड्रीम्स को पूरा करना मुश्किल काम है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा जो है ओवर
पावर गेम बन सकती है अगर आप मोटिवेट रहते हैं। और आपका काम तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है। पेपर कभी भी हो, आपका काम ये होना चाहिए कि पेपर कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा तैयार है पेपर को क्रैक करने के लिए। तो पहले जो बच्चे नेट तक संभावित थे कि भाई नेट क्वालिफाई करना है, तो अच्छा खासा टाइम ऑफ अमाउंट मिल गया है उनके लिए, तो वो अब जेआरएफ के लिए खुद को इंश्योर कर सकते हैं। और आपको पता है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज़ ने जेआरएफ को जो है मैंडेटरी कर दिया है, और मैंडेटरी कर दिया है तो आपके लिए जेआरएफ को क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा, तो अपनी क्वेरीज को कमेंट को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे विद अस फॉर बीट द कंपटीशन।